हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 8.4 के 10th क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में हमने 8.4 के 9 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली थी। तो देखिए, अभी तक हमने 4 एप्लीकेशन पढ़ लिए हैं। 4 एप्लीकेशन जो डेरिवेटिव्स के हैं वो हमने पढ़ लिए हैं और आपके क्लियर भी हो गए होंगे। तो देखिए, आज 10th क्वेश्चन देखते हैं हम 8.4 का। आपको होमवर्क के रूप में करने के लिए दिए थे, आपको वो आ भी गए होंगे। तो देखिए, आज 10th क्वेश्चन से देखिए, आपको डेरिवेटिव की सहायता से log जिसका बेस 10 है और 10.1 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है इसकी। और जबकि आपको क्वेश्चन में ही कहा है कि जबकि log 10 जिसका बेस है और e की वैल्यू होती है 0.4343, ये वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? log 10 10.1 की। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जिसमें आपको अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालनी है। तो जो आपके सिंपल थे, ये देखिए पहले लिखे हुए हैं, इसमें तो आपको पैटर्न पता चल ही गया है कि y इक्वल्स टू आप x को कैसे मानेंगे। जैसे ये देखिए 9th क्वेश्चन में आपको y इक्वल्स टू √x मानना था, तो ये तो मान गया, आ ही गया होगा आपको। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे, जो log में जो भी क्वेश्चन आते हैं तो log में हम कुछ नहीं मानते हैं, जो ये अंदर जो इसकी वैल्यू पूछता है उसको आप मानते हैं। तो देखिए, log 10 10.1 की आपको वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन आपको log जिसका बेस 10 हो और 10 ही हो तो उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है और उसका जो log के साथ आता है वो भी सेम है, तो हम उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इनमें हम कैसे काम में लेते हैं, log 10 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं और आपको ऐसी वैल्यू देखिए यहाँ पे भी दी गई है, ऐसे काम में ले सकते हैं। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसको आपको इसमें क्या लेना है, नज़दीकी मान, इसको आप लेकर लेना है 10 लेना है आपको नज़दीकी मान, क्योंकि देखिए log 10 की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको और भी बाद में क्लियर हो जाएगा। log x की जगह आप 10 लेंगे और डेल्टा x कितने का अंतर आ रहा है इसमें, 10 में आप 0.1 और ऐड करेंगे तो आपका 10.1 बन जाएगा, तो डेल्टा x हुआ आपका 0.1। तो देखिए, अब आपका पता चल गया होगा आपको कि आपने माना क्या है, कि आपने y इक्वल्स टू माना है log 10 और ये x आपने माना है, ये इक्वेशन 1। तो log वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मानना है, आपको साधारण क्वेश्चन की तरह नहीं मानना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से आपको मानना है। अब देखिए, log 10 x आ रहा है, तो मैं आपको log का बेस चेंज का एक फॉर्मूला बता रही हूँ। मैंने एक फॉर्मूला तो पहले भी आपको बताया है और दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या होता है। मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपके पास log और बेस उसका a हो b हो, तो मैंने आपको बताया था आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको, log b अपॉन log a। मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन में देखिए वैल्यू किसकी दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है log 10 e की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको log 10 e की वैल्यू दे रखी है, पर ये रूप तो बनना ही चाहिए ना। तो देखिए, यहाँ पे हम आधार परिवर्तन जो सूत्र काम में लेंगे, इसको आप नोट करते जाइए। जो भी आपके फॉर्मूले काम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ ये सारे। देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा log आता है, log जिसका बेस a हो, b उसके साथ में हो, तो आप उसका आधार ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि आप लिखें log, और यहाँ पे तो a ही रहने दें एक बार तो बेस, लेकिन a के साथ यहाँ पे आएगा e और इंटू में, और एक बार आप बेस लगाएंगे e लगाएंगे, और दूसरा क्या था इसके साथ b था, तो यहाँ पे b आएगा। ये होता है एक तरीका। तो हम इस तरीके से, इस पैटर्न से इन क्वेश्चंस में बेस चेंज करेंगे। आप ध्यान में रखिए ये बात। log a b है तो आप उसको लिखेंगे log a e, इंटू में log e बेस हो गया, b इंटू में लिखेंगे आप। तो देखिए, log 10x का मैं बेस चेंज करती हूँ। देखिए आप log, देखिए a की जगह क्या है अपना 10 है, तो 10 तो ऐसे कैसे रहेगा, फिर आपको e लगा देना है। देखिए, आपके क्वेश्चन में यही तो वैल्यू आ रही थी, ये हमारी मिल गई है, इसीलिए मैंने इस तरीके से आपका बेस चेंज किया है। उसके बाद देखिए, log और उसका बेस आपको e ही लेना है, e लेना है, और b की जगह हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x, हमें क्वेश्चन में x दिया हुआ है, तो हम x लगाएंगे। देखिए, ये बेस चेंज हो गया है हमारा। अब देखिए, अब आपको log 10 e की वैल्यू पता है, और ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए बेस भी इसका कांस्टेंट है log 10 e की वैल्यू, और वैसे भी इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो कांस्टेंट ही तो है ये टर्म एक तरीके से। देखिए, अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद वही आपको जो मैंने आपको बताया था कि सन्निकटन परिवर्तन सूत्र कौन सा होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू अपना आता है डी वाई अपॉन डी एक्स आता है। तो आप वहाँ से वैल्यू निकालेंगे डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा वाई की वैल्यू हम किस लिए निकालेंगे, ताकि हम इक्वेशन 1 का यूज़ करके वाई में डेल्टा वाई जोड़ सकें और एक्स में डेल्टा एक्स जोड़ सकें, इसलिए हम डेल्टा वाई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, डेल्टा वाई की वैल्यू में हमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी चाहिएगा, तो मैं यहीं पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ।
देखिए dy अपॉन डी एक्स, आप इसको देख रहे होंगे log 10e, ये तो हमारा कांस्टेंट है, आपने देख भी लिया होगा ये नंबर। तो ये देखिए, ये तो मैं इसको पहले ही बाहर में ले लेती हूँ, ये देखिए मैंने बाहर ले लिया। अब आपको अवकलन करना है log बेस इसका e हो और x का। और जनरली मैं आपको एक और बता देती हूँ बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप log का अवकलन या समाकलन करते हैं, ये बात अच्छी तरह से फिट कर लीजिए आप, जब log का आप अवकलन या समाकलन करते हैं तो उसका जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं तो उनमें log का बेस हमेशा e ही होता है। log 10 बेस के लिए हम सोल्व नहीं करते हैं, log का बेस e ही आता है, तभी आप सोल्व करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी log 10 का आपको समाकलन करना हो तो पहले आप log जिसका बेस 10 होगा उसको आप बेस e में चेंज करेंगे, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन होगा, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया है। देखिए हमें ये फॉर्मूला लगाने की दो हमें वो मिल गए हैं, बहाने मिल गए हैं, क्योंकि एक तो देखिए हमें इसका मान निकालना था, ये हमें मिल गया है, और दूसरा ये कि अगर हम यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते तो log 10x 10 बेस वाले का अवकलन कभी भी नहीं होता है, इसको हमें e बेस वाले log में चेंज करना होगा। तो देखिए ये तो कांस्टेंट हो गया, और log x का अवकलन कितना होता है 1 अपॉन x, हमें पता है 1 अपॉन x होता है, तो ये 1 अपॉन x मैंने लगा दिया है। dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम डेल्टा y की वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू यह है कि dy अपॉन dx का मान मैं रखती हूँ यहाँ पे, log आया यहाँ पे 10 और ये e आया इंटू में 1 अपॉन x, ये तो dy अपॉन dx की वैल्यू, और डेल्टा x को मैं रखती हूँ एज इट इज़। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 से आपको y में तो डेल्टा y ऐड करना है और x में डेल्टा x ऐड करना है। तो मैंने बताया था x में आप ऐड कैसे करेंगे, बिल्कुल x को साथ ही रखना है, पावर वगैरह में कुछ किसी का भी अंतर आपके नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये हमारा आ गया है, इसमें आप y डेल्टा y इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो y की वैल्यू तो आपको दे रखी है log और 10 दे रखी है यहाँ पे आपको, और देखिए x दे रखा है आपको यहाँ पे, और देखिए डेल्टा y की वैल्यू क्या आ गई आपके, ये दे रखी है आपको डेल्टा y की log 10e इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू डेल्टा x। और जो ये वाला पार्ट लिखेंगे ये हमारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो देखते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। ये तो आ गया x की वैल्यू देखिए आपकी 10 है और डेल्टा x की वैल्यू 0.1 है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन बनता ही नज़र आ रहा है लगभग। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू और रख दीजिए आप, तो देखिए log 10 और ये x की जगह मैंने 10 रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए log 10 e आया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखती हूँ 10 और डेल्टा x की वैल्यू है 0.1, और ये हमारा बन गया है क्वेश्चन log 10 और यहाँ पे बना 10.1। ये हमारा क्वेश्चन बन गया होगा, आपको भी नज़र आ रहा है ये। तो अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी एक और है log की, कि अगर log का बेस भी सेम आए और उसका जो उसके साथ आता है वो भी सेम आए, ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन आए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही लिख दीजिए आप। देखिए इसमें भी तो ये आ रहा है 10 इसका बेस है, 10 इसके साथ आ रहा है, तो अब इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे डायरेक्ट। देखिए मैं खूब सारी प्रॉपर्टी आपको बता रही हूँ, तो ये आप लिखते जाइए, एक साइड में नोट कर लीजिए। और देखिए log 10 e की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.4343 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 0.1। ये आपका आ गया है आंसर। किसका आया है आंसर आपका, log बेस का 10 है और 10.1 का आपका आंसर आ गया है। इसको आप सोल्व कर लीजिए और 1 में ऐड कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। ऐसा ही सेम 11th क्वेश्चन भी आपको करना है। देखिए क्वेश्चन में आपके लिए और भी आसान हो गया है। 11th क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करना है उसमें भी log का बेस e ही है, और आपको क्वेश्चन में भी log e 10 की वैल्यू ही दे रखी है आपको, तो आपके लिए और भी आसान हो गया। आपको बेस चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपका 10 बेस आ रहा है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। इसके मैंने आपको दो बताए थे, दो कारण थे इसके, क्योंकि एक तो देखिए हमें दिया हुआ आएगा ये कारण, अगर दिया हुआ भी नहीं आता है तो दूसरा कारण ये है कि 10 बेस वाले log का आप अवकलन नहीं कर सकते हैं, और हमें इसका अवकलन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम y के इक्वल मानते हैं इसे, और आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिएगी तो आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, और जिसका बेस 10 होगा उसका आप अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये इसमें e बेस दे रखा है, तो क्या करेंगे आप इसको y के इक्वल मानेंगे और इसमें भी x आप 10 ही मान लेने, और डेल्टा x की जगह आप मानेंगे 0.02 ये मान लेंगे, और आसानी से सोल्व हो जाएगा। इससे भी सिंपल तरीके से सोल्व होगा, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए 12 क्वेश्चन, ये भी आपके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू से रिलेटेड ही है। इसमें देखिए आपको y के इक्वल x का फंक्शन दे रखा है, x² + 4 आपको दे रखा है, तथा इसमें लिखा हुआ है कि x का मान है वो 3 से 3.1 परिवर्तित होता है
तब अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकटन मान आपको ज्ञात करना है। देखिए y में परिवर्तन का सन्निकटन मान का मतलब है, आपको मैंने बताए थे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये सन्निकटन मान ही तो होते हैं हमारे, मैंने बताया सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, इसका मतलब y में परिवर्तन का। तो आपको ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको डेल्टा वाई ज्ञात करना है। देखिए अगर x में परिवर्तन आता तो आपको डेल्टा एक्स ज्ञात करना होता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए, तो डेल्टा वाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे हम ज्ञात करेंगे, आप देखिए इसको, देखिए y इक्वल्स टू आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपको दे रखा है। देखिए आपको इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू है, इसमें कहा है क्वेश्चन में कि 3 से 3.1 में परिवर्तित होती है। तो शुरू में x की वैल्यू क्या थी, 3 थी और 3 से तो 3.1 चेंज हुई है, इसका मतलब शुरू में जो वैल्यू दी हुई है आपकी वही x की वैल्यू होती है, वही आप x के इक्वल मानेंगे। देखिए ये ऐसे ही करना होता है आपको इन टाइप के क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन आएगा, मैं अभी तभी आपको बताऊंगी कि x का शुरू में मान क्या है, वो आप x का मान मानेंगे। तो x का मान आपको क्या दिया हुआ है इसमें 3, और कितना चेंज हो गया है, 3 से 3.1 हो गया है, कि 3 था पहले, 3 से 3.1 हुआ है। तो चेंज कितना हुआ, जो भी ज़्यादा संख्या आ रही है उसमें से आप कम संख्या घटा दें। तो 3.1 हुआ है, तो 3.1 में से आप 3 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 0.1 आएगा। ये वैल्यू होगी डेल्टा एक्स की, कि एक्स में कितना चेंज आया है, डेल्टा एक्स चेंज आया है, 0.1 हो गया है ये। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है, डेल्टा वाई निकालना है। इसके लिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स भी चाहिएगा, तो आपको इक्वेशन 1 का अवकलन भी करना पड़ेगा एक्स के रेस्पेक्ट में। ये आपका आएगा 2x प्लस 0 आएगा, 0 को मैं लिखती नहीं हूँ यहाँ पे, देखिए ये आया। अब देखिए आपको वैल्यू क्या निकालनी है, y के मान में सन्निकटन मान। तो देखिए ये आएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये निकालना है। इनके सभी के मान आपके पास हैं। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है 2x इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू पे भी रख देंगे हम। देखिए डेल्टा वाई इक्वल्स टू आया 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, देखिए 3 है, और डेल्टा यहाँ पे इंटू में है, इंटू में डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.1 आ गई हमारे। तो देखिए आप इसको निकालेंगे तो ये हुआ 6 इंटू 0.1, इसका मतलब आया आपके पास 0.6, ये हमारा आंसर हो गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए 13 क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है। इसमें आपको एक घनाकार संदूक दे रखा है कि घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि जो है वो घन की कोर की लंबाई मापन में त्रुटि का लगभग 3 गुना होता है। देखिए यहाँ पे आपको शब्द काम में आ रहा है प्रतिशत त्रुटि का मतलब भी आपको मैं बताऊंगी। देखिए आपको किसी भी चीज़ में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो देखिए आपको चाहे लंबाई दे रखा हो, चाहे आयतन हो, चाहे क्षेत्रफल हो। तो देखिए इसके लिए आप क्या करते हैं, देखिए मैं पहले आपको आयतन में बता देती हूँ। तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि देखिए इसको आप कैसे निकालते हैं कि आयतन में परिवर्तन कितना हुआ है, आयतन में परिवर्तन कितना हुआ है उसको लिखेंगे पहले आप। तो मानिए आपका आयतन v था और v से आपका परिवर्तित हो गया है डेल्टा v, आपका चेंज हो गया है इसमें। मान लिया आपके पास 5 वॉल्यूम था और आपका 2 वॉल्यूम और बढ़ गया है, 7 वॉल्यूम हो गया है। तो चेंज कितना हुआ, 2 वॉल्यूम में तो चेंज हुआ, तो वो आप डेल्टा v के इक्वल लिखेंगे कि कितना परिवर्तन हुआ है उसमें। तो डेल्टा वी और शुरू में कितना था आपका, v था शुरू में, तो ये, और प्रतिशत का मतलब आप 100 का गुणा कर दीजिए इसमें। तो ये आपके पास आती है आयतन में प्रतिशत त्रुटि। अगर आपको लंबाई में निकालनी है तो लंबाई को आप x से डिनोट कर दीजिए, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा x लंबाई में परिवर्तन इन अपॉन में जो प्रारंभिक लंबाई है और इनटू में 100, ये लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, ऐसे आप निकालेंगे। तो आपको प्रूव क्या करना है कि एक घनाकार संदूक के आयतन में जो गणना में प्रतिशत त्रुटि आती है, देखिए आयतन में प्रतिशत त्रुटि को ऐसे लिख सकते हैं आप। तो घन की कोर की लंबाई मापन में त्रुटि का लगभग 3 गुना होती है। और मान लीजिए घन की कोर क्या है, x मान लेते हैं हम। तो घन की कोर में जितनी प्रतिशत त्रुटि होती है उसका 3 गुना करते हैं आप, तो आपके पास आयतन में त्रुटि आती है। इसका मतलब आपको प्रूव करना है कि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये आपको प्रूव करना है। देखिए लिखा हुआ है कि घन के कोर की लंबाई मापन में त्रुटि का लगभग 3 गुना होती है, क्या, आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो घन की कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि को आप 3 से गुना करते हैं तो आपके पास आयतन में प्रतिशत त्रुटि आती है। तो देखिए
ये आपको प्रूव करना है। तो हम मानते हैं क्या, घन की भुजा आपने एक्स ही मान ली, क्योंकि देखिए घन की भुजा में मैंने एक्स ही तो लिखा है। देखिए घन की भुजा आप मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, घनाकार संदूक है तो घन बोल सकते हैं आप इसको, तो एक्स मान लिया आपने। और आप मान लीजिए घन की कोर में त्रुटि आई है, त्रुटि को आप किससे मानेंगे, देखिए मैंने बताया था ना परिवर्तन कितना हुआ है, तो त्रुटि को आप, त्रुटि या परिवर्तन एक ही बात है, त्रुटि को आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इतना ही तो परिवर्तन हुआ, उसको आप त्रुटि या एरर भी बोल सकते हैं। तो घन की कोर में त्रुटि कितनी हुई है, डेल्टा एक्स। अब देखिए घन का आयतन, घन का आयतन आपको चाहिए, तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, भुजा आपको दे रखी है एक्स, तो ये v इक्वल्स टू आपके पास आया एक्स क्यूब, ये है आपके पास। देखिए अब आपको निकालना है इसमें डेल्टा v भी निकालना है आपको, डेल्टा v आपको नहीं दिया हुआ है तो डेल्टा v भी निकालना है आपको, और v तो आपको दे रखा है एक्स क्यूब दे रखा है, तो डेल्टा v। देखिए डेल्टा v निकालने के लिए क्या करते हैं आप, देखिए हमने ये रिलेशन पढ़ रखा है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू होता है dy अपॉन dx। और लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके दो वेरिएबल्स काम में आ रहे हैं, एक तो घन का कोर भुजा है और दूसरा है घन का आयतन। तो आपको दो वेरिएबल्स कौन कौन से लेने हैं, डेल्टा v लेना है एक तो, और एक लेना है डेल्टा x। यहाँ पे आएगा dv अपॉन dx, ऐसे काम में लेने हैं आपको। आपको डेल्टा v की वैल्यू चाहिए तो आप डेल्टा x को मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि कौन से आपके टू वेरिएबल्स काम में आ रहे हैं। देखिए डेल्टा v की वैल्यू चाहिए कि, तो आप क्या करेंगे, dv अपॉन dx इंटू में डेल्टा x चाहिए आपको, तो v का आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन भी करेंगे। देखिए डेल्टा v की वैल्यू मैं निकालती हूँ dv अपॉन dx, देखिए x क्यूब है, इसका आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। ये आपके पास आ गई डेल्टा v की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम आयतन में प्रतिशत त्रुटि मैं निकालती हूँ, तो प्रतिशत त्रुटि का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, प्रतिशत त्रुटि कि आयतन में त्रुटि हुई कितनी है, डेल्टा v, या उसमें परिवर्तन कितना हुआ, यही तो होता है डेल्टा v, और प्रारंभिक आयतन कितना है v इंटू 100 आप करेंगे इसमें। देखिए डेल्टा v की वैल्यू आपको दे रखी है 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x अपॉन देखिए ये तो हमने डेल्टा v की वैल्यू रख दी। अब v की वैल्यू देखिए, v की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स क्यूब क्वेश्चन में, देखिए एक्स क्यूब मैंने रखा इंटू में 100 या में दे रखा है फॉर्मूले में, ये ऐसे आ गया। अब देखिए इसको आप सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर से इसका 3 पावर थी, इसमें एक ही एक्स बचा है नीचे, इसका मतलब आपके बचा है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू में 100, ये बचा आपके पास। और देखिए इसको आप ध्यान कीजिए, ये क्या है, ये आपके घन की कोर में जो प्रतिशत त्रुटि है वो है ये, इसका मतलब आयतन में आपके प्रतिशत त्रुटि आई है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि आई है वो 3 भी है, 3 गुना कोर में प्रतिशत त्रुटि के है, वो तो यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए प्रतिशत त्रुटि को आप डेल v अपॉन इंटू 100 कर सकते हैं, और ये आ गए 3 गुनी के, यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन पढ़ के प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है कि यदि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ता है, गोले की त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है, तब इसके आयतन में आपको सन्निकटन त्रुटि ज्ञात करनी है। इसका मतलब सन्निकटन त्रुटि का मतलब क्या हुआ, ओनली आपके एरर दे रखी है, प्रतिशत थोड़ी बोल रहा है आपको इसमें, तो आपको ओनली क्या ज्ञात करना है, आयतन में एरर को मैंने, या आयतन में परिवर्तन भी आप इसको बोल सकते हैं, तो आपको ओनली डेल्टा v ही ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था ना कि आयतन में परिवर्तन या उसको आप त्रुटि भी बोल सकते हैं। बेसिकली में थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है, मैं आपको बता दूं। देखिए परिवर्तन का मतलब तो हमने पहले क्वेश्चन में जो पढ़ा था कि ये कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो हम माइनस प्लस का साइन भी लगाते थे उसमें, लेकिन जो आपकी त्रुटि आएगी, त्रुटि में आप ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे। त्रुटि का मतलब ये है कि कितना परिवर्तन आ रहा है आप ये बताइए, प्लस माइनस मत बताइए। तो आपको त्रुटि में प्लस माइनस नहीं बताना होता है, यही अंतर है इनमें, परिवर्तन और त्रुटि में। तो आपको आयतन में सन्निकटन त्रुटि निकालनी है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ओनली डेल्टा v निकालना है। तो आपके यहाँ पे भी दो चर आ गए, देखिए त्रिज्या दे रखी है एक तो, और दूसरा आपको दे रखा है आयतन। तो त्रिज्या को आप r से डिनोट कर सकते हैं इसमें। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक परिवर्तित होती है, इसका मतलब r से नोट करेंगे आप त्रिज्या को r। तो देखिए r शुरू मैंने बताया था x में, मैंने x का क्वेश्चन बताया था आपको, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें आपका x के वैल्यू 3 से 3.1 तक चेंज हो रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है x की, तो वो 3 थी, इसीलिए इसमें r की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, तो ये 10 लेनी है। अब इसके बाद देखिए 10 से
कितनी सिकुड़ गई है, 9.8 हो गई है ये। तो 9.8 हो गई है, कितनी सिकुड़ी है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा संख्या है उसमें से हम कम को घटा देंगे। उसे तो हम त्रुटि बोलते हैं, क्योंकि त्रुटि में हम प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखते हैं, ना आपको प्लस लगाना है ना आपको माइनस लगाना है। तो ज़्यादा संख्या क्या है, इसमें से 10 सेंटीमीटर, 10 में से आप 9.8 कीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 0.2 आएगा। 0.2 आपके होगी, देखिए 0.2 होगी। अगर हम परिवर्तन लिखते तो यहाँ पे माइनस और लगाते, क्योंकि देखिए इतना सुकुड़ाई तो है ये, तो 10 इन दोनों को जोड़ते 9.8 आ जाता आपका। आपको निकालना कैसे है, देखिए कोई चीज़ है, मान लीजिए 5 है, वो 5 के बाद उसकी संख्या 5 थी वो, और थोड़ी देर बाद उसकी संख्या 3 हो गई है। इसका मतलब आपका उसमें चेंज कितना हुआ, आपका चेंज कितना हुआ आप कैसे निकालेंगे, 5 में से 3 घटा के तो निकालेंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो आपके पास 2 आएगा। तो यही आपकी त्रुटि है। मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है, कोई संख्या मान लीजिए आपके पास 7 थी, वो हो गई 8। तो आप इसका चेंज कैसे निकालेंगे, कितना परिवर्तित हुआ है, 8 में से 7 घटा के तो निकालेंगे, 1 का चेंज हुआ इसमें से। ऐसे ही इसमें है। तो आप इसको कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। मैंने एग्जाम्पल थोड़ा समझने के लिए बताया है आपको। देखिए आपको निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालना है। तो वही आपको देखिए वही परिवर्तन सूत्र काम में लेना है आपको। इसको आप लिख सकते हैं dv/dr, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, डेल्टा वी की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको कि आयतन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको dv/dr की वैल्यू भी निकालनी है अभी। तो देखिए गोला आपको दे रखा है, शेप कौन सा दे रखा है आपको, गोला दे रखा है। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन हम जानते हैं v = आएगा 4/3। देखिए मैं लिखती हूँ, गोले का आयतन = 4/3 पाई आर क्यूब आता है, ये आता है गोले का आयतन। आपको dv/dr निकालना है, तो इसका आर के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट था, और ये 3r² ये आएगा। तो dv/dr की वैल्यू ये आ गई है, और आपके डेल्टा आर की वैल्यू आपको दे रखी है। तो डेल्टा v = आया, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आया 4 पाई r² इंटू डेल्टा आर। आप आर और डेल्टा आर की वैल्यू रख दीजिए। आर की वैल्यू है 10 और डेल्टा आर की वैल्यू है 0.2। तो ये आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और आंसर में आप यूनिट लगाना चाहें, देखिए आपको यूनिट दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखे हैं ये देखिए। तो आप डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन ही है, लेकिन है तो आयतन में ही ना, तो आप इसका यूनिट, या पे जो आंसर आएगा उसकी यूनिट आप लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके बत गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 27 में थोड़ा अलग है ये। इसमें आपको फंक्शन में एक्स की जगह आपको रखना है 5.001 रखना है, और इसकी वैल्यू याद करनी है। एफ एक्स की वैल्यू आपको याद करनी है। देखिए एक्स की जगह 5.001 अगर डायरेक्ट रखते हैं तो एक्स क्यूब, इसका आपको क्यूब भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आपको लेंथी थोड़ा बनाना है, और वैसे भी हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन यूज़ करना ही है। आपको अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू है वो आपको निकालनी ही है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं आप। देखिए आपको x की वैल्यू इसमें तो रखनी थी, तो आप इसको आप y के इक्वल मान लीजिए। देखिए सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, देखिए आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है, तो आप f(x) को ही y के इक्वल मान लीजिए। तो मैं मानती हूँ y = f(x), और f(x) आपको इक्वेशन दे रखा है x³ माइनस का 7x² प्लस का 15 आपको दे रखा है। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने जो क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व किए थे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वाले, तो वही हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमने उनके नज़दीकी मान माना था, तो आप भी जो आपको निकालना है 5.001, इसके नज़दीकी मान अगर आप 5.001 की जगह क्वेश्चन में आपको 5 दिया हुआ था, तो आप 5 की वैल्यू रख के डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते, आपका आंसर मिल जाता। तो आप देखिए इसकी जगह आप x की जगह क्या मान सकते हैं, कि x की जगह आप मान सकते हैं 5, क्योंकि 5 वैल्यू रखेंगे तो आपका आसान पड़ेगा, इससे आपका आसान हो जाएगा। तो इसमें नज़दीकी नहीं देखना, एक तरीके से आपको आसान देखना है। पॉइंट हटा के जो वैल्यू आपके सबसे आसान, सबसे नज़दीकी आए वो आपको लेनी है। और डेल्टा x 5.001 और 5 में कितना अंतर है, ये इतना अंतर है। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो आपके पास ये आएगा। तो अंतर में तो आपको प्लस माइनस लगा, देखिए मैंने लगा दिया है ये। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसमें मैंने बताया था आपको कि आपको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसमें डेल्टा y और इसमें डेल्टा x जोड़ना होता है। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए इक्वेशन 1 को आप कैसे लिखेंगे, y + डेल्टा y, और यहाँ पे मैं फंक्शन को ही x + डेल्टा x। देखिए मैंने फंक्शन के भी चेंज नहीं किया है, तो आपको यही लिखना है सेम, x के साथ ही लिख देना है, चाहे फंक्शन में आए चाहे क्यूब में आए, कुछ भी आए, पावर कोई कुछ भी हो उसकी, आपको x के साथ ही लगाना है डेल्टा x को भी। अब देखिए डेल्टा y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए वही आएगा dy/dx इंटू डेल्टा x करेंगे आप। तो यहाँ से आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं इसका। देखिए
देखिए मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ dy/dx, या इसको आप f-x भी बोल सकते हैं। ये आएगा 3x² माइनस का आपके पास आएगा 14x, ये आएगा dy/dx की वैल्यू, और डेल्टा x आपके पास है। देखिए तो y की वैल्यू आपको दे रखी है y, और प्लस डेल्टा y की देखिए dy/dx इंटू डेल्टा x आएगी आपका। और देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे 5, और डेल्टा x की वैल्यू है 0.001। ये तो हमारा क्वेश्चन बन गया। तो यही तो हमारा फॉर्मेट था कि क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए। अब देखिए y की वैल्यु हमें क्या दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए इक्वेशन 1 में आपको दे रखी है x³ माइनस का 7x² प्लस का 15 आपको दी हुई है। उसके बाद dy/dx की वैल्यू आपको दे रखी है 3x² माइनस का 14x, और डेल्टा x की वैल्यू आई आपके पास 0.01, ये आई आपके पास वैल्यू, इक्वल्स टू आपका क्वेश्चन बन गया है। देखिए 5.001 आपका बन गया है। करेंगे अब इसमें x का वैल्यू भी रख देंगे। आप x की वैल्यू आपने क्या मानी थी, 5 मानी थी, तो आप यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे भी 5 रखेंगे, और 5 जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको 0.001 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। आसान तरीका है, इसलिए मैंने आपको बताया, ये आपका होमवर्क है, कर लीजिए। इसके बाद देखिए कि एक एग्जाम्पल आपके पास ऐसा भी आता है जिसमें आपको कोस 61 डिग्री की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखिए इसमें आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का यूज़ लेना होगा। देखिए कोस आप 61 का तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप कोस 60 की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। ये तो हमें टेबल में भी आती थी। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वही पैटर्न रहेगा। y आपको कोस x मानना है, कोस x, और x की जगह आपको क्या मानना है, इसके नज़दीकी वैल्यू क्या है जिसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 की आप निकाल सकते हैं 60 डिग्री। देखिए 61 डिग्री दे रखा है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री लिखेंगे। और देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, +1 का आ रहा है, तो 1 डिग्री लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 1 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, ये रेडियन में आपको दे रखी है। देखिए तो आपको इसको 61 डिग्री का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको लिखेंगे y प्लस डेल्टा y, और यहाँ पे आप लिखेंगे कोस x प्लस डेल्टा x। डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डेल्टा y इक्वल्स टू आपके पास आएगा dy/dx इंटू में डेल्टा x। dy/dx इसका आप x के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो माइनस का साइन x आया, माइनस का साइन x इंटू में डेल्टा x। अब देखिए डेल्टा x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 डिग्री, और 1 डिग्री का आंसर इसीलिए आपको दिया हुआ है रेडियन में, क्योंकि देखिए साइन और x की तो आप वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू तो आपके पास जो भी आती है वो रेडियन में ही आती है। तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू रेडियन में दे रखी है, इसको आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। y की वैल्यू आपको कोस x दे रखी है, डेल्टा y की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे, और डेल्टा x की वैल्यू 1 डिग्री की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपका होमवर्क है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको सोल्व करना है। इस टाइप की एग्जाम्पल 28 में, इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको देखिए कैसे करना है। एक्स मीटर की भुजा दे रखी है, घन की भुजा दे रखी है। आप भुजा में 1% वृद्धि करते हैं तो आपके घन के आयतन में होने वाले सन्निकटन परिवर्तन की आपको गणना करनी है। देखिए घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन का मतलब ये है कि आपको डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए डेल्टा वी की वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आपने घन की भुजा में 1% वृद्धि की है। तो देखिए घन की भुजा हम मानते हैं x मीटर भुजा आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो देखिए हम 1% वृद्धि करते हैं तो भुजा में वृद्धि का मतलब कितना हुआ, भुजा में वृद्धि या कितना परिवर्तन हुआ उसको डेल्टा x से आप डिनोट करेंगे, तो ये डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से आपके पास निकलेगी। 1% वृद्धि कर रहे हैं तो x थी पहले, x में 1% वृद्धि का मतलब 1/100 का आप भाग देंगे, तो ये आपके पास आई x/100, ये आ गई। अब देखिए घन के आयतन में परिवर्तन पूछा है आपके पास क्वेश्चन में, तो घन का आयतन हम जानते हैं, आयतन v इक्वल्स टू होता है x क्यूब होता है। अब आपको डेल्टा v निकालना है तो dv अपॉन, देखिए v और x दो ही तो इसमें वेरिएबल्स दे रखे हैं, तो आपको डेल्टा v निकालना है तो आपको dv/dx इंटू डेल्टा x ये चाहिए, तो dv अपॉन dx आप निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 3x², और डेल्टा x की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये आएगी आपके पास। देखिए डेल्टा v की वैल्यू क्या आएगी, 3x² इंटू x/100, ये है आपके पास। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आएगी 0.03x³, और देखिए ये मीटर में दे रखा था आपको क्वेश्चन, देखिए मीटर में दे रखा था तो यहाँ पे भी अपन मीटर क्यूब लगा देंगे क्योंकि आयतन में तो परिवर्तन पूछ रहा है। बस ये इसका आंसर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।